गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आइए। हाँ, शाम वाले बैच में ही हो रहा है आज ये। आइए, ये हम लोगों का चैप्टर 12 जो था वो कंप्लीट हो गया था। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का चैप्टर था, ट्रिग्नोमेट्री का, कंप्लीट हो गया था और न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। चैप्टर 13 मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 13 एंड ये 13 का फर्स्ट पार्ट है। देखिए, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चैप्टर 13 है, आई थिंक 14 है, बस उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री बाइंड अप हो जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये इसमें है। अभी तक हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट एंगल का रेशियो पढ़ रहे थे। तो आज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करेंगे। आइडेंटिटीज होती क्या है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व हो क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ तक अधूरा है ये सेंटेंस। इफ it is true for all values of, most important, all values of the angles। एक ऐसा इक्वेशन अगर होगा तो उसमें क्या होगा? इक्वल का भी साइन होगा, बिल्कुल, तभी इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन के दो पार्ट्स होंगे, लेफ्ट हैंड साइड, एक होगा राइट हैंड साइड, और उसके बीच में कहीं इक्वल का साइन होना ही चाहिए। अगर ऐसा है तो वो इक्वेशंस कहा जाता है। एक ऐसा इक्वेशंस जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हों, क्या हों? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हों फॉर एन एंगल, किसी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व हो और वो जनरल एंगल है, उस एंगल की जगह अगर वो थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो जाता है इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटीज। मीन्स उस इक्वेशंस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी एंगल्स का होगा, अगर जनरलाइजेशन थीटा होगा तो थीटा की हर एक वैल्यू के लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई अगर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लियर? आइडेंटिटी सिंगुलर है, आइडेंटिटीज प्लूरल है। ठीक है, तो बहुत सारी आइडेंटिटीज हम पढ़ चुके हैं, एज ए फार्मूला उसका यूज कर चुके हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि ये आइडेंटिटीज है, तो उसके बारे में हम जानकारी इसमें करेंगे एक बार फिर। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल एंगल्स, ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल्स, ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल्स मीन्स थीटा जनरलाइजेशंस हैं। एक इक्वेशंस लेके देखते हैं हम। तो हमने एक इक्वेशंस पढ़ा है सबसे पहले, और सबसे इजी अल्फ़ाबेट जो पढ़ा था हमने वो पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा। इसको मिटा के दोबारा लिखते हैं। नाउ साइन स्क्वायर थीटा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें क्या है? साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या है ये? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इक्वल का साइन है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज है कि नहीं है? कैसे पता चलेगा? इक्वल का साइन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो आइडेंटिटीज होगा? कोई ज़रूरी नहीं है। कब होगा? एंगल जब ये थीटा, ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल्स, एंगल्स इसमें क्या है? थीटा है। ये थीटा कि हर एक वैल्यू के लिए अगर इक्वेशंस ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर होगा, देन एंड ओनली देन दिस इक्वेशन विल बी कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लियर? एक बार फिर, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व हो गया। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी if it is true for all values of theta, all values of the angle। थीटा की हर एक वैल्यू के लिए अगर इक्वेशन सेटिस्फाई है, लेफ्ट हैंड साइड
हमेशा 1 के बराबर आ रहा है, देन एंड ओनली देन इक्वेशन इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर। चलिए अब देखते हैं कि ये आइडेंटिटीज है नहीं। सपोज दैट थीटा की वैल्यू हमें टेबल याद है तो मोटा मोटी उसी एंगल्स को हम ले लेते हैं, इजी वे में हम देख लेते हैं कि प्रूफ का होता भी है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर कि नहीं। तो सपोज दैट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। नाउ लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, साइन स्क्वायर 0 डिग्री, 0 लेना है हमने थीटा की जगह, थीटा की वैल्यू रख देंगे, प्लस 0 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। इसको ज़रा देखिए कितना होता है, साइन 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, कॉस 0 1 का स्क्वायर 1 होगा, मीन्स 0 + 1 = 1 एंड इट इज़ द राइट हैंड साइड। पहला पड़ाव पार कर गया ये कि एक वैल्यू हमने रखा थीटा का और उस पर सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमने कहा 0 के लिए सेटिस्फाई कर दिया, 0 के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लीजिए कि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन थीटा की डायरेक्टली वैल्यू हम साइन 90 क्या होता है, साइन 90 1 का स्क्वायर, कॉस 90 0 का स्क्वायर, ये भी 1 होगा, मीन्स ये 90 के लिए भी सही है। ये वाला इक्वेशंस की बात हम कर रहे हैं, इस वाले इक्वेशंस की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रब करते हैं इसे, थीटा की वैल्यू रखते जाते हैं। नाउ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री साइन 30 कितना होता है, दैट इज द 1/2 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड cos 30 इज √3/2, cos 30 इज √3/2 एंड दिस विल बी स्क्वायर, दिस विल बी 1/4 प्लस 3/4 एंड इट विल बी 4/4 एंड दिस 1 मीन्स अगेन इट इज आल्सो सेटिस्फाइड बाय द 30 डिग्री। 30 डिग्री पे भी सेटिस्फाई हो गया, 90 डिग्री पे भी सेटिस्फाई हो गया। नाउ इट विल बी 60 डिग्री, 60 डिग्री देख लेते हैं, थीटा विल बी 60 डिग्री। क्लियर। साइन 60 √3/2, वही वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर, सेम जैसे पहला था, एंड इट विल बी 3/4 एंड 1/4 1 हो जाएगा। देन 60 डिग्री के लिए भी है। नाउ 45 भी रख लेते हैं, अकेला क्यों इसे छोड़ते हैं, ठीक है। 45 देख लीजिए, नाउ थीटा विल बी 45, देन व्हाट विल बी हैपन, साइन 45 इज 1/√2 होल स्क्वायर प्लस cos 45 सेम वैल्यू 1/√2 होल स्क्वायर एंड दिस विल बी 1/2 एंड दिस विल बी अगेन 1/2 मीन्स आल्सो सेटिस्फाई एंड 45 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि 0 पे भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, 45 पे सेटिस्फाई कर रहा है, 30 पे सेटिस्फाई कर रहा है, 60 पे सेटिस्फाई कर रहा है, 90 पे, इसी तरह किसी भी इंडिविजुअल वैल्यू एंगल उसकी वैल्यू रख दें, मीन्स all value of theta this left hand side will be equal to 1 equal to right hand side, then and only then this equation is called the trigonometric identity। और सारी आइडेंटिटी देखिए, एक आइडेंटिटी थी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, एंड tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा, एंड tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं लिख दूँ sin थीटा इंटू cosec थीटा विट विल 1, cos थीटा इंटू sec थीटा विल बी 1, सेम। क्लियर। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। नाउ एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल उठाते हैं इसका। फर्स्ट के 4 पार्ट हैं, 1 2 3 एंड 4th पार्ट है। तो आप ये देखिए कि 1 - sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में है इंटू sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटीज है, ये आपको प्रूफ करना है कि हाँ है कि नहीं, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है। आइडेंटिटीज का आप इसमें हेल्प लीजिए।
तो ये लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, राइट हैंड साइड तो 1 है उसको लेने के, तो कुछ समझ में नहीं आ गया कि किधर जाना है हमें, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज, भाई फार्मूला याद करिए आप लोग, ऐसे नहीं चलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये देखिए साइन को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ लोगों को याद है लेकिन कुछ लोगों को, कुछ नहीं बहुत सारे लोगों को याद है लेकिन कुछ लोगों को क्यों नहीं याद हो रहा है, ये गलत बात है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं याद करेंगे कुछ नहीं होगा, मतलब टोटल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 कुछ नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपका ही है दिक्कत, हमें क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है लिखा तो हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे और इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 1, राइट हैंड साइड है, क्लियर। नाउ ये देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये कौन सा फार्मूला, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, बोलिए सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया, सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, चुटकी का काम है। लेकिन ये आपको जब याद रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है तभी, वरना कुछ नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या है ये, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। और ये देखिए 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, अगर ऐसा हो a प्लस बी एंड सेम फंक्शन हो और बीच में माइनस हो 1 माइनस बी ए माइनस बी, हमने पढ़ा था इसको फैक्टराइजेशन में, देन ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा इज 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस विल बी 1, कैंसिल आउट हो गया, क्लियर। नाउ फोर्थ पार्ट इनका देखिए, फोर्थ पार्ट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस 2 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मिटा दिया जाए, इक्वल टू 2, इक्वल टू 2, ये आपको प्रूफ करना है। अगेन लेफ्ट हैंड साइड 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये फॉर्मेलिटी मैं नहीं कर रहा हूँ कि एक लेफ्ट हैंड साइड लिखूँगा LHS लिखूँगा फिर इस क्वेश्चन को उतारूँगा, ठीक है, वो आपका काम है, अब कर लीजिए, इतने छोटे नहीं रहेंगे। प्रोसीजर हमने लास्ट के 3 चैप्टर में बता दिया है, उसी प्रोसीजर को बार बार मैं नहीं लिखूँगा, लेकिन एग्जाम में आपको प्रोसीजर फॉलो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और लेफ्ट हैंड पार्ट उतारेंगे, देन उसके बाद चेंजेज करेंगे। पहला क्या रहेगा, क्वेश्चन को एट इट इज आप उतार लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब लेफ्ट हैंड साइड 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अपान 2 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन ले लीजिए, सीधा सा दिख रहा है, देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कोसेक थीटा साइन होता है उल्टा, तो 1 अपान साइन, नहीं समझ में आ रहा था ये 1 अपान साइन, साइन तो ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन दिस विल बी 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल,
सेकेंड ax2, फर्स्ट पार्ट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फर्स्ट पार्ट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगेन लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या था? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मीन्स 1 को यहाँ रिप्लेस कर दें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। इट विल बी कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज 1, देन कॉट स्क्वायर थीटा ये 1/10 स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, दिस विल बी 1। नाउ सेकेंड पार्ट एक्सरसाइज एग्जाम्पल 2 का सेकेंड पार्ट से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, and you have to prove that this will be minus 1, this will be minus 1। sec स्क्वायर थीटा कैसा है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, इट विल बिकम्स टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, देखिए 1 माइनस कोसेक की मांग है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इधर उधर ले जाना आप पर एडजस्टमेंट आता है आपको, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हमें चाहिए, तो 1 के साथ कोसेक स्क्वायर को इधर लेंगे, कॉट को इधर ले जाएंगे, माइनस हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एंड दिस इज द टेन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा एंड दिस विल बी 10 कैंसिल एंड दिस विल बी माइनस 1, means it will be right hand side, it will be नहीं, it is right hand side। now next example देखेंगे, example 3। एग्जाम्पल 3 इस साइन क्यूब थीटा, एक फार्मूला इसमें आ जाएगा। अब जो आपने फैक्टराइजेशन भी सीखा है उसको भी यूज करना है आपको। नाउ दिस विल बी साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ रास्ता कहाँ है। क्वेश्चन क्या होता है, एक भूल भुलैया होता है, तो उसमें से निकलने का रास्ता आपको खुद ढूंढना होता है, और जितना आप करेंगे उतना परफेक्टराइजेशन होगा कि आपको किस डायरेक्शंस में जल्दी से जल्दी समय से करना है और सही रास्ते पे चलना है। ये नहीं कि 3 जगह हम भटक गए, क्वेश्चंस गलत हुआ, आधा दिमाग वैसे ही खराब, समय खराब हो गया, अब वो आता हुआ पार्ट भी नहीं होगा। ठीक है, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ये नहीं कि एक बार कर लिया और काम ख़त्म हो गया, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आगे आपको उसमें मदद मिलेगी। देख के पहचानने में समझ में आएगा कि कहाँ, हाँ ये रास्ता कहाँ जाएगा, क्या क्या करूँगा मैं, अगले स्टेप में हमको क्या मिल सकता है। ये तो ये अनुमान लगाने के बाद ही आप आगे चलेंगे। और अनुमान कब लगेगा? जब आपका एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? नाउ ये देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है हमें, रिमेंबर करिए ये क्या है। हमने एक फार्मूला पढ़ा था फैक्टराइजेशन में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हाँ वही वाला, वही। ठीक है, इसका एक्सपेंशन क्या होता है? दिस इज द ए प्लस बी। इस फार्मूले में याद रखिएगा, क्यूब वाले में जो यहाँ साइन रहता है वही साइन यहाँ रहता है। उसके बाद फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। अगर यहाँ माइनस होगा तो यही माइनस होगा और तीनों प्लस होगा। मीन्स इधर माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा,
और पूरे प्रोग्राम में यहाँ पे ये देखिए दोनों के एक्सपेंशन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब। भाई प्लस का है क्वेश्चन बन सकता है तो माइनस का भी बन सकता है और बनेगा ही क्वेश्चंस। तो आप याद रखिए कि ये पूरे राइट साइड में कुछ नहीं एक ही माइनस होता है। अगर यहाँ हम खर्च कर देंगे तो इधर कोई माइनस नहीं आएगा। लिख के दिखाते हैं आपको। अगला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका हो जाता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस ए बी। ये देखिए ब्यूटीफुल। एटलीस्ट एक माइनस तो होगा ही होगा और एक ही माइनस होगा। मीन्स एक ही माइनस होगा, चाहे प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो, माइनस एक ही होगा, बाकी सारे प्लस होंगे। अब क्या है, यहाँ पे प्लस होगा तो इसमें प्लस होगा और प्लस जब यहाँ है तो यहाँ पे माइनस होगा। दूसरे में यहाँ माइनस है तो माइनस खर्च हो गया, तीनों प्लस ही होंगे। फॉर्मेट ये याद रखिए, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, क्यूब का समेशन है। अब क्यूब के समेशंस में हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसको एक्सपेंड करेंगे। लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, नाउ लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस विल बी ए प्लस बी, मीन्स फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस है ना ये। नाउ साइन थीटा, क्यूब साथ है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्लियर, इनटू नेक्स्ट ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर ऑफ सेकेंड प्लस स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट इज साइन थीटा इंटू सेकेंड कॉस थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये तो हमने पहले वाले पार्ट को एक्सपेंड कर दिया। यहाँ पे सेकेंड पार्ट बचा हुआ है प्लस साइन थीटा, इसको कुछ कर ही नहीं सकते हैं इसलिए हमने एट इट इज रख लिया। अब ये देखिए यहाँ पे एक हमें पाथ मिल गया। पाथ क्या मिला, ए प्लस बी यहाँ है, ए प्लस बी यहाँ है, बीच में फैक्टराइजेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसलिए हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ प्लस वगैरह कुछ होता तो नहीं काट सकते थे। इसमें क्या कर सकते हैं, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, दिस विल बी 1 एंड माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो आ गया पहले एक्सप्रेशंस का, ये इतना आ गया, नीचे वाला तो कैंसिल हो चुका था। अब दूसरा वाला एक्सप्रेशन लिख दीजिए, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ब्यूटीफुल, दिस विल बी सेम क्वांटिटी विथ अपोजिट साइड, काम खत्म। दिस इज द वन, दिस इज द राइट हैंड साइड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दैट इज द एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 इज साइन थीटा माइनस कोसक थीटा इन अनदर ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जैसे इसमें भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हम राइट साइड तक ना पहुँचें, देन राइट को भी लाएंगे सॉल्व करेंगे और लेफ़्ट को भी लाएंगे सॉल्व करेंगे, और लास्ट में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ हमें निकल करके आएगा, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं होगा वो। ठीक है, तो बस हम इसको भी सॉल्व करेंगे और कुछ ऐसा निकल के आएगा कि वो भी हमारा ये ही होगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, मीन्स 80% केस में आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आएंगे तो राइट हैंड साइड मिल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे केस मिलेंगे आपको कि आपको दोनों तरफ से आपको लेकर के एक सेम प्लेटफॉर्म पे ले आना है और उसको बराबर करना है। तो आप लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, पहले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा, दिस इज द कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, स्टेप साइन थीटा, कोसेक थीटा को आप cos 1/sin थीटा लिख सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट कॉस थीटा को एट इट इज रहने दीजिए, कॉस थीटा, और सेक थीटा भी क्या है,
1/cos थीटा है। क्लियर, समझ में आ रहा है? चेंज कर दिया हमने, ये इसको एलसीएम लेंगे, आपका आ जाएगा साइन थीटा, एंड साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, जो डिनोमिनेटर है 1 है, देन ये साइन स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ये बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन ही है। यहाँ भी अब cos थीटा एलसीएम हो गया इसका cos थीटा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, कोई दिक्कत? आप चेंज कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा -1, और ये आ गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा -1, उसको चेंज करिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर थीटा -1 इज, कॉस को उधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपान साइन थीटा। इसमें क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो साइन उधर जाएगा, देन इट विल बी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि ये माइनस ऐसे दिक्कत ना करे, कॉस थीटा। अब देखिए क्या है, एक कॉस से हमारा एक कॉस कैंसिल हो गया, स्क्वायर हट गया, एक साइन से हमारा एक साइन वाला स्क्वायर कैंसिल, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक साइन बचा हमारा और एक कॉस, इट इज़ द साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये थर्ड प्लेटफॉर्म आया। फर्स्ट ये लेफ्ट राइट के बराबर नहीं हुआ, यहाँ आ गया, अब यहीं पे इसको छोड़ देंगे। नाउ राइट हैंड साइड, ठीक, राइट हैंड साइड इज 1/tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इक्वल टू 1/, नीचे एलसीएम जो लेंगे आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा ये वाला, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको डिवाइडेशन से पलट देंगे, ये फंक्शन ऊपर आ जाएगा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। तो दिस इज़ द, देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किया, ये आ गया, एंड राइट हैंड साइड हमने सॉल्व किया, ये आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? Now question number 5, example 5, 1 plus cot theta minus cosec theta, 1 plus cot theta minus cosec theta bracket close, next bracket 1 plus tan theta into sec theta, tan theta इंटू सेक थीटा इक्वल टू 2। क्या, कैसे पता चलेगा कि राइट भी लेकर के आना है कि केवल लेफ्ट से ही काम चल जाएगा? यहाँ देखिए ना, इस 2 को क्या लेके जाएंगे आप, 2 को क्या लिखेंगे, 1 + 1 लिखेंगे कि 0.5 + 1.5 लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 बार लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कोई समझ में नहीं आएगा। इसलिए जिसमें दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो तो मोस्टली उस केस में होता है कि लेफ्ट हैंड साइड भी लेके जाना पड़ता है, जब देख लो कि नहीं जा रहा है तो उसे राइट हैंड साइड भी खींच करके लाओ, लास्ट में वो बराबर हो ही जाएगा कहीं कहीं। इसमें सीधा सा दिख रहा है राइट हैंड को तो उठा ही नहीं सकते, तो लेफ्ट को ही उठाएंगे, तो दोनों उठाने का कोई सवाल ही नहीं है। अब ये देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड है तो 1 प्लस चेंज करिए
कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, बड़ा रैंडमली है। कॉट को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इनके पेरेंट में ले जाओ, तोड़ो इनको, माइनस कोसेक थीटा को 1 अपान क्या लिख सकते हैं, अपॉन साइन थीटा। बिल्कुल इसी तरह से सेम 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, इंटू है कुछ है, प्लस है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इंटू नहीं है प्लस है, और इसमें कह रहा हूँ प्लस 1 अपान कॉस थीटा। ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट में एलसीएम आपका हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, क्लियर, इनटू नेक्स्ट पार्ट में आपका कॉस थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एंड ये न्यूमरेटर में आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहाँ देखिए ये जो फंक्शन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये और ये दोनों सेम ही है, एक ही फंक्शन है दोनों में, और दोनों में 1 है। तो अगर इसको a मान लें और इसको 1 को b मान लें तो a माइनस बी है और a प्लस बी है। भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा सेम ही होता है, ठीक है। तो इस पूरे फंक्शन को अगर a मान लें तो a माइनस बी और a प्लस बी, ऐसा क्या आता है, स्क्वायर का डिफरेंस आता है। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया। नाउ एक्सपेंड दिस, खोल दीजिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो फर्स्ट का स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इंटू स्क्वायर ऑफ सेकेंड इंटू नहीं प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2ab होता है ना, एंड दिस विल बी -1 एंड डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आ गई बात। देन दिस फंक्शन this will be equal to 1, this will be equal to 1 plus 2 sin theta cos theta minus 1 divided by sin theta into cos theta। कुछ बड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा इधर उधर करते ये 4 स्टेप हो गया है, ये 2 स्टेप का ही, लेकिन 2 स्टेप नहीं करेंगे, आपके लेवल पे ये 2 स्टेप नहीं होगा। आप बीएससी में जाएंगे, 12th में जाएंगे तो 2 स्टेप में ही हो जाएगा, ठीक है। करना यही है, एक स्टेप दिमाग में होता है, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए -1 है +1, लर्निंग लेवल है हम लोगों का, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं, ठीक है। टोटल 4 या 5 ही चैप्टर हैं आपके। अब ये देखिए ये +1 -1 से कैंसिल, अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हो गया। ये साइन थीटा कॉस थीटा से कट गया, दिस इज द 2, देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 6 है ना, एग्जाम्पल ठीक 6, कॉस थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा, दिस इज द कॉस थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपान
1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। चले चलिए, पूछना पड़ता है भाई, क्या पता पॉज का बटन दबा हो। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, कॉस थीटा को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कॉस थीटा ही लिखेंगे। और यहाँ पे 1 माइनस टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा। विजिबिलिटी है ना, क्लियर दिख रहा है? अब इससे ज़्यादा क्लियर क्या दिखेगा? हाँ, ये थोड़ा डिम है लेकिन बिल्कुल क्लियर तो दिख रहा है फिर भी, ठीक। प्लस साइन थीटा को साइन थीटा रहने दीजिए, अपान 1 माइनस कॉट थीटा को लिखिए कॉस थीटा अपान साइन थीटा। नाउ अभी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम जो होगा वो कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा को ऊपर ले जा सकते हैं हम। इसमें फ्रैक्शन में तो कुछ कहना नहीं है ना, ऐसा थोड़ा है कि इस स्टेज पे आकर के हम आपको फ्रैक्शन का डिवाइडेशन सिखाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस कॉस थीटा को हम ऊपर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपान नीचे हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। बोलिए प्रेम से, हो गया? ठीक। नाउ प्लस सेम ये से यहाँ एलसीएम साइन थीटा होगा तो साइन थीटा ऊपर जाएगा, इट विल बिकम्स साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन इज देयर, व्हाट वी शुड डू? दिस इज द कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड दिस इज द साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम ही है लेकिन साइन का लोचा पड़ रहा है, तो क्या मैं इसके जैसा इसको बना सकता हूँ? तो आंसर है यस, बना सकता हूँ। कैसे? कॉस थीटा को प्लस करना है और साइन थीटा को माइनस करना है, तो यहाँ से क्या करूँ मैं, अगर माइनस कॉमन ले लूँ, बाहर ले आ दूँ, तो चाहे न्यूमरेटर में कॉमन लूँ या डिनोमिनेटर में कॉमन लूँ, वो आएगा यहीं पे ही, ठीक है। फ्रैक्शन पूरा उसके सिंबल के हिसाब से चेंज ही हो जाएगा। तो यहाँ मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो साइन के आगे माइनस लग जाएगा और कॉस का माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? देन एक स्टेप और, टर्निंग पॉइंट, दिस इज द कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। माइनस वही वाला माइनस बाहर ला रहे हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये कॉस प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब दो ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम है, इजी गोइंग, अमूल माचो, बड़े आराम से, ये इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी देखिए ऊपर क्या बन गया हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर दीजिए, खोल दीजिए, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और दूसरे में हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड दिस विल बी कैंसिल आउट। कौन सा? माइनस वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, प्लस वाला। दिस विल बी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड इट विल बी राइट हैंड साइड। भालो अच्छे, भालो अच्छे। कहना है गुरु, कहना है, कहना है, ठीक।
टेढ़ा मतलब ज़बरदस्त। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल 7 देखिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ब्रैकेट खोल, होल अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड इज tan थीटा। ये ठीक नहीं, आइडेंटिटी चेक करने के लिए नहीं आता है, वो एग्जांपल था, हमने दिखाया था आपको, आइडेंटिटी चेक करने के लिए ऐसा कुछ आता नहीं है, और चेक करने के लिए आ जाए तो कर लीजिएगा, बता दिया हमने, क्या दिक्कत है। ऐसा तो नहीं होगा कि कैसे आप उसको चेंज करेंगे, थीटा की वैल्यू रखिए, चेक कर लीजिएगा, आइडेंटिटी चेक नहीं, नॉर्मली जितना अभी तक पढ़े हैं सारी आइडेंटिटी है। ठीक, आइए लेफ्ट हैंड साइड, राइट टू उठाने लायक कुछ है ही नहीं है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा। नाउ थोड़ा सा शॉर्ट मारूं मैं, साइन थीटा दोनों में कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं, देन साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन कॉमन ले लिया, नीचे क्या है कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो वो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बोलो क्या करें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपान ये तो tan आए पड़ा है, अब कुछ ऐसा करो, आइए साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को कुछ लिख सकते हैं क्या, कॉस के टर्म में, नीचे कॉस है, प्रीफर वही करेंगे कॉस के टर्म में, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत सही, ठीक है, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या, नाउ कॉस थीटा इस ब्रैकेट में यही रहने दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अच्छा ब्रैकेट बड़ा लगा लिया, डर लगने लगा, क्या खुलेगा इसका, कुछ नहीं खुलेगा, ठीक है। नाउ साइन थीटा, अब वो पाप बाहर निकाल दीजिए जो हमने किया है, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 1 जा 2 और प्लस 2 एंड कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर, 2 को अंदर भेज दिया हमने। नाउ कॉस थीटा और इट इज द 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये देखिए साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इज माइनस 1, हमने लिख दिया माइनस 1, मीन्स 1 माइनस 2 इज माइनस 1 एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत सही। नाउ कॉस थीटा एंड दिस इज द 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेम फंक्शन है फैक्टर के टर्म में ऊपर नीचे, तो ये क्या हुआ स्वाहा। नाउ साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज tan थीटा, यही है tan थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। एग्जाम्पल 7 तक हो गया, नेक्स्ट करते हैं। आई थिंक इसमें 32 एग्जाम्पल्स हो गए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो आपको कुल मिला जुला करके 80 के आसपास आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे पहले एक्सरसाइज में, फिर बी भी पार्ट है इसका, फिर उसके बाद मिसलेनियस कुछ मिलेगा, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, हम लोग कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस करना। सारे क्वेश्चंस इसीलिए कह रहा हूँ कि किसी को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो, एटलीस्ट एक बार आप सारे क्वेश्चंस करिए। मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे
कि वन टाइम जो फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस करिए, उसके बाद से जब आप रिवीजन करें तो फर्स्ट उठा लें, 5 उठा लें, 9 उठा लें, रैंडमली क्वेश्चन देख करके नहीं, रैंडमली उठा लें आपको कि हमें लिख लीजिए ऊपर कि कितने हैं, 32 क्वेश्चंस हैं, तो भाई हम थर्ड कर लेंगे, उसके बाद 7 करेंगे, फिर 12 करेंगे, ऐसे 32 तक काउंटिंग कर लीजिए, उनको रैंडमली उठा के कर लीजिए, फिर बुक खोल करके देख लीजिए कौन सा और भी किया जा सकता है जो एग्जाम्पल या एक्सरसाइज में हो, तो आप उसको रिवीजन कर लीजिए। बस रिवीजन हो जाता है। रिवीजन में सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, जहाँ टेक्निक वाले क्वेश्चंस हैं हाँ उस क्वेश्चंस को ज़रूर आप स्ट्राइक करिए। रिवीजन में भी आप जब उसको स्ट्राइक करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा, एग्ज़ाम्स के टाइम में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप भटकेंगे नहीं। ओके, चलिए आज की यहीं तक क्लास। थैंक यू।